ओह सुपी, ओह षष्ठी का एकवचन, सुपी सप्तमी का एकवचन। ऊपर से वृत्ति आ रही है पूरी, अनेकाच असंयोग पूर्वस्य, अचि यण अंगस्य तो है ही। अर्थ करेंगे सूत्र का। इसमें भी धातु की अनुवृत्ति जैसे पिछले सूत्र में थी वैसे इसमें भी रहेगी। तो धातु अवयव संयोग पूर्व यस्मात् उवर्णात् नास्ति, वहां पर इवर्णात् कर दिया था, यहाँ पर क्या कर देंगे, धातु अवयव संयोग पूर्व यस्मात् उवर्णात् नास्ति तदन्तस्य अंगस्य अनेकाचः, तदन्तस्य अनेकाचः अंगस्य अजादौ सुपि परतः यणादेशो भवति। फिर से बोलिए एक बार अर्थ। धातु अवयवः संयोगः पूर्वः यस्मात् उवर्णात् नास्ति तदन्तस्य अनेकाचः अंगस्य अजादौ सुपि परतः यणादेशो भवति। कहते धातु का अवयव संयोग पूर्व नहीं है जिस उवर्ण के, है ना, ऐसे अनेकाच अंग को क्या होता है, यणादेश हो जाता है, अजादि सुख के परे रहते। उदाहरण है खलप्वौ खलप्वः, खलम पुनाति थी खलपुः। तो यहाँ पर तो है ही असंयोग पूर्व, संयोग पूर्व में है ही नहीं, स्पष्ट है बिल्कुल, अजादि सुख परे है। शतसुः, शतम सूते इति शतसुः, मतलब 100 अंडे एक साथ देने वाली, सांप वाप एक साथ अंडे दे देते हैं ना, 100। सकृत लुनाती थी सक्रिल्लुः। अब यहाँ पर देख लो उसको, है कि संयोग तो है किंतु धातु के नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी हो जाएगा। तो सक्रिल्वौ सक्रिल्वः यणादेश हो गया, कोई विशेष नहीं है। सकृतलु तोरली से तकुल सक्रिल्लु बन जाएगा। वर्षाभ्वश्च, वर्षाभ्वः षष्ठी का एकवचन चतुर्थम। वर्षाभु इत्येतस्य अंगस्य अजादौ सुपि परतः यणादेशो भवति। वर्षाभु अंग को अजादि सुख के परते यणादेश होता है, अन्यथा क्या होता, उवंग आदेश होता है ना। तो वर्षाभ्वौ वर्षाभ्वः। न भू सुधियो हो, हाँ, भू सुधि इत्येतयो अंगयो यणादेशो न भवति अजादौ सुपि परतः। कहते हैं भू और सुधि, है ना, ओह सुपि से प्राप्ति थी और उसको उससे प्राप्ति थी रनेकाचों से, इन दोनों को ही यणादेश नहीं होगा। यणादेश नहीं होगा तो क्या होगा, उभंग आदेश हो जाएगा, है ना। तो प्रतिभुवौ प्रतिभुवः सुधियौ सुधियः, ठीक है। तो भू को उससे प्राप्ति थी और उसको उससे प्राप्ति थी, तो फिर यंग उभंग आदेश हो जाते हैं, ठीक है। आगे क्या है, छंदस्सी, छंदसी सप्तमी का एकवचन उभयथा अव्ययपदम, अव्ययपदम। प्रथम का द्विवचन कहाँ से आ गया। तो छंदसी विषय भू सुधि इत्येतयोः उभयथा भवति, उभयथा दोनों होता है, तात्पर्य क्या हो गया, उवंग भी होता है और यणादेश भी होता है वेद विषय में। इसलिए आप दोनों रूप बनाएंगी, क्या बनाएंगी, सुधियौ सुधियौ, है ना, सुध्यः। और विभवम विभुवम, वनेषु चित्रम विभवम विषय विषय, विभुवम विषय विषय, दोनों तरह के प्राप्त होते हैं। ये किसका है, ये छंदसी विषय में, है ना, वेद विषय में दोनों होता है, ठीक है। आगे चलें। हुष्णुवोः सार्वधातुके, हुष्णुवोः षष्ठी का द्विवचन, सार्वधातुके सप्तमी का एकवचन। हुश्च श्नुश्चेति हुष्णुवौ तयोः, ठीक, एरनेकाचों की अनुवृत्ति इसमें आ रही है, ठीक है। और ओह सुपी से ओह की भी अनुवृत्ति आएगी मंडूक प्लुतगति से, ठीक है। अर्थ होगा हु इत्येतस्य श्नु प्रत्ययान्तस्य च अनेकाचः अंगस्य, क्या अर्थ हुआ बोलिए, हु इत्येतस्य श्नु प्रत्ययान्तस्य च अनेकाचः अंगस्य असंयोग पूर्वः यः उकारः, असंयोग पूर्वः यः उकारः तस्य स्थाने यणादेशो भवति अजादौ सार्वधातुके परतः। अचे की भी वृत्ति है, अजादौ सार्वधातुके परतः। फिर से अर्थ बोलिए एक साथ। अनेकाचः अंगस्य, अनेकाचः अंगस्य असंयोग पूर्वः यः उकारः तस्य यणादेशो भवति अजादौ सार्वधातुके परतः। अजादि सार्वधातु परे हो तो हु और श्नु प्रत्ययांत, है ना, श्नु प्रत्ययांत
जो अनेकाच अंग, श्नु प्रत्यंत जो अनेकाच अंग असंयोग पूर्व होना चाहिए, है ना। अनेकाच अंग का जो असंयोग पूर्व उकार, उसको यणादेश होता है। उकार असंयोग पूर्व है, इस पे बहुत ध्यान देना है कि असंयोग पूर्व किसका विशेषण बन रहा है। असंयोग पूर्व किसका विशेषण बन रहा है? उकार का विशेषण बन रहा है। उदाहरण बनाएंगे हम लोग, जुफवती जुफवतु और श्नु प्रत्यांत का सुनवंती सुनवंतु। ज्योति की सिद्धि आप लोग जानती ही हैं। जुफवती में क्या हो जाएगा देखो, हु आगे झी बहुवचन का रूप है, उसके बाद फिर यहाँ पर सुत लग जाता है अदब, ये पहले द्वितीय इत्यादि कर लीजिए, तो हु झी अभ्यास से वो कोहोष्टु लगा लीजिए, है ना। शप लाएंगे, शप पर श्लू करेंगे, श्लव से द्वित्व करेंगे, सारी चीजें तद्वत रहेंगे आपके। तो हु झू हु अभ्यास से चर्चा जू हु झी। अब यहाँ पर जो अंत्य आदेश की प्राप्ति थी वहां लग गया अदभ्यस्तात्। अभ्यस्तात् अंगात उत्तरस्य झे स्थाने अत आदेशो भवति। अत आदेश हो गया, तो अब क्या हो गया, जू हु अति। अभी जो अति है ये अजादी सार्वधातुक परे है, और जूहू जो है वो हु है, और अनेकाच अंग भी बन चुका है, इस कारण से यहाँ पर उसको यणादेश हो गया। तो क्या बन गया, जुफवती। जुफवतु लोट लकार में बन गया। और सुनवंती में घटाएंगे हम लोग, सु झी, फिर सु आगे स्वादि भेषणु लग गया, सोनु झी। अब यहाँ पर क्या हो गया, श्नु प्रत्ययांत अनेकाच अंग हो गया सुनु, और वो असंयोग पूर्व उकार हो गया, तो उसको आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सुनवंती सुनवंतु। यहाँ असंयोग पूर्व देखो, जैसे तक्षणु, तक्ष है तो तक्षणु। अब ये जो उकार है वो कैसा है, असंयोग पूर्व नहीं है, क श का संयोग है, इसका समाप्त नहीं होगा, तो तक्षणवंती असंयोग बनता है। वहां पर उवंग आदेश होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, भुवो वुग लुंग लिटो हो, भुवः षष्ठी का एक वचन, वुग प्रथमा का एक वचन, सप्तमी का द्विवचन। भुवः अंगस्य वुक आगमो भवति, लुंगि लिटि च अजादौ प्रत्यये परतः। लुंगि लिटि अजादौ प्रत्यये परतः भुवः अंगस्य वुक आगमो भवति। अजादि लुंग लिट के परे रहते भू अंग को वुक आगम होगा। बनाओ उदाहरण, अभुवन अभुवम, है ना। और उधर बभूव बभूवतु बभूवुः, सभी अजादि लुंग लिट हैं। सिद्धियां आप लोग इसकी बहुत बार पढ़ चुके हैं, उसको कराने की आवश्यकता नहीं है ना। अट भू झी, झी के स्थान पे अंति, अंति के इकार का इतश्च लोपः से लोप, फिर संयोगांत लोप, अभू अन अजादि प्रत्यय पर लुंग लकार है, भूकागम हो गया अभुवन। और उसमें तो बभू में कित कहाँ से आ जाएगा, वो तो लिट चाहिए केवल आपको, तो बभू बन ही जाता है। ऊदु पधाया गो, अच्छा सिच कहाँ गया जी अभुवन का, किससे, अट भू लुंग लकार है तो चली भी आएगा, चली के स्थान पे सिच भी आएगा। अट भू सिच झी, सिच कहाँ गए महाशय जी, ओह झल से उत्तर बहुत है यहाँ पर, तो भू न इधर झल न उधर झल, रस्वा अंगात भी नहीं लगेगा। क्या सिच का करना है महाशय, और देखिए गाते स्था, याद रखा करो ये सब, गाते स्था से क्या हो गया, सिच का लुक हो गया, तो क्या रह गया आपका अभुवन अभुवम बन गया आपका। ऊदुपधाया गोह, ऊदुपधाया षष्ठी का एक वचन, ऊद प्रथमा का एक वचन, उपधाया षष्ठी का एक वचन, गोह षष्ठी का एक वचन। अचि अंगस्य की वृत्ति है, गोह अंगस्य उपधाया ऊकारादेशो भवति अजादौ प्रत्यये परतः। कोई भी अजादी प्रत्यय परे हो तो गोह अंग की उपधा को ऊकारादेश हो जाएगा। उदाहरण बनेगा निगूहति, निगूहकः, निगूही, है ना। तो गुहु संवर्ण धातु है, ऊ की तो संज्ञा हो जाएगी। आगे शप लाइए, गुह शप, शप अजादी प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा, उसकी उपधा को पहले गुण करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे। अब इसका ध्यान में रखना है, इसने गुह नहीं बोला, इसने गोह बोला। गोह का मतलब क्या हो गया, जहां पर गुण होगा, तो जहां गुण होगा वहां पर गोह बनेगा। अब उस ओ को क्या हो जाएगा, ऊ का आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा,
निगूहति, निगूहकः णुल प्रत्यय हो गया, निगूही णिनि प्रत्यय हो गया, निगूहम निगूहम णमुल प्रत्यय हो गया, निगूहयति कैसे क्या हो जाएगा, धातु है ये तो। निगूहयति निच करके करिए तो निगूहयति बन गया, निच में भी गुण हो जाता है। और निगूहो वर्तते, निगूहो वर्तते में क्या लगाएंगी, घय है ना। और निगूहम निगूहम में आभीक्षण नमुल से नमुल होगा, फिर आभीक्षण द्विभवतः से द्वित हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, निगूहम निगूहम। ठीक है। दोषो नौ, दोषः पंचमी का, षष्ठी का एक वचन, नौ सप्तमी का एक वचन। दोष उपधायाः ऊकारः आदेशो भवति नौ परतः, दोष की उपधा को भी ऊकारादेश होगा। दुष वैकृत्य, हाँ निच के परे रहते, दुष वैकृत्य धातु है, यहाँ पर भी वही ध्यान देना आपको, नहीं तो दूषा पढ़ देते, गुण करके पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि जहाँ गुण हो सकता है वहीं पर ऊकारादेश होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, दूषयति, दूषयतः दूषयन्ति। ठीक है। वा चित्त विरागे, वा अव्यपदम चित्त विरागे, सप्तमी का एक वचन। चित्त से विराग, चित्त विराग, तस्मिन् चित्त विरागे, विराग मतलब प्रीति ना होना, अप्रीतता है ना। चलिए, चित्त विरागे अर्थे दोष उपधायाः विकल्पेन ऊकारादेशो भवति। चित्त विराग अर्थ गम्यमान हो तो दोष की उपधा को विकल्प से ऊकारादेश होगा। चित्तम दूषयति, चित्तम दोषयति, प्रज्ञाम दूषयति, प्रज्ञाम दोषयति, है ना। मतलब किसी चीज से चित्त को विरक्त करता है, हटाता है उस चीज से बुद्धि को दूर कर लेता है, समझता ही नहीं, चित्तम दूषयति, चित्तम दोषयति। ठीक है। और एक कर लीजिए, मिताम रस्वः, मिताम षष्ठी का बहुवचन, रस्वः का एक। हाँ चलिए, मिताम अंगानाम उपधायाः रस्वो भवति नौ परतः, मित अंग की उपधा को रस्व हो जाता है, निच के परे रहते। मित क्या है, वही घटादयो मितः है ना, इससे वो सब मित कहे। फिर जनिज ऋष्ण जो अमंताश्च, तो वहां पर जो धातु सूत्रों को, जो धातुओं को जो मित किया गया है, उन सभी मित अंगों को क्या हो जाएगा, मित अंग की उपधा को रस हो जाएगा, निच के परे रहते। उदाहरण क्या है आपके, घटयति, व्यथयति, जनयति, रजयति, है ना, शम शमयति, ज्ञप ज्ञप मित से ज्ञप भी मित है तो ज्ञपयति। अगला सूत्र है चिर्णमूलो दीर्घो नियतरस्याम्। चिर्णमूलो सप्तमी का द्विवचन, दीर्घः प्रथमा का एक वचन, अन्यतरस्यां सप्तमी का एक वचन। समास होगा ठीक। अर्थ करिए सूत्र का, मिताम अंगानाम उपधायाः चिण परे नमुल परे च नौ परतः दीर्घा भवति विकल्पेन। ठीक है। मिताम अंगानाम उपधायाः दीर्घो भवति चिरण परे नमुल परे नौ परतः विकल्पेन। चिण परक नमुल परक निच परे हो तो मित अंग की उपधा को रस्व हो, मित अंग की उपधा को दीर्घ होता है विकल्प से। उदाहरण बनाएंगे, अशमि अशामि, अतमि अतामि, शमम शमम, शामम शामम, तमम तमम, तामम तामम। चिड़ परक निच नमुल परक निच जानते हैं ना, क्या तात्पर्य होगा कि निजंत से जब हम चिड़ करेंगे, निजंत से जब हम नमुल करेंगे। तो अशमि अशामि, चिड़ते पदा से आपने क्या किया, यहाँ पर चिड़ किया है, धातु आपकी निजंत है, तो कैसे रहेगा, अट शम निच, अट शमी आगे, शमी आगे, लोंग, लोंग के स्थान में, लोंग के स्थान में क्या रखते पाएगा, त रहेगा। भाई चिड़ आना है तो क्या आएगा, त आएगा। किससे फिर होगा चिड़, पूरा सूत्र चिड़ भाव कर्मण से चिड़ हो गया। उसके पश्चात चिड़ कैसा है, हाँ उस वक्त फिर क्या हो जाएगा, वृद्धि होगी। फिर वृद्धि को ह्रस्व की प्राप्ति हुई, है ना।
तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, विकल्प से दीर्घ होगा। तो एक बार अशामी रहेगा, एक बार अशमी रहेगा और नेरनिटी लगेगा। अनिडादी अर्धातु के पे रहते नी का लोप भी होगा। तो यहाँ पर पहले चिण परक निच परे है, उस निच के परे रहते शम की उपधा को आपने दीर्घ कर दिया। तो क्या बन गया, एक बार शाम और एक बार शमी। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, चिण परक निच का अनिडादी अर्थातों के पहले नी का लोप कर देंगे। तो अशमी अशामी, अतमी अतामी, शमम शमम शामम शामम। यहाँ क्या हुआ, नमूल किससे। अच्छा एक बात और बताओ, अशमी के बाद जो चिण था, है ना, अशमी के बाद क्या था, चिण था, और चिण के बाद ता भी था। ता कहाँ गया, चिणोलुक। क्या हो गया उसका, चिणोलुक से लुक हो गया है। चलिए आगे, ठीक है। आभिक्षण नमूल च से नमूल हो जाएगा। तो शमम शमम, शामम शामम, द्वित्व होता है ना, आभिक्षण द्वित्व होता है। तमम तमम तामम तामम। अगला सूत्र खची ह्रस्व। खची सप्तमी का एक वचन, ह्रस्व प्रथमा का एक वचन। अर्थ करिए। खची खची परतः, खच परे नौ परतः, खच परे नौ परतः, मिता नहीं, अंगस्य उपधायाः ह्रस्वो भवति। किसी भी अंग की उपधा को ह्रस्व हो जाएगा यदि खच परक निज परे होगा तो, है ना। तो यानी जब निजांत से आप खच प्रत्यय करेंगे तो उपधा को ह्रस्व होगा। द्विषं तपः परं तपः पुरंदरः, द्विषं तापयति इति द्विषं तपः। तो द्विषद उपपद रख करके द्विषद करयोस तापे है, इससे क्या होता है, खच प्रत्यय होगा। और निजंत से है तो द्विषद आगे तापी, तापी को क्या हो गया, खच के परे रहते ह्रस्व हुआ। और खच अनिदादी अर्धातुक है इसलिए नी का लोप भी हो गया। तो क्या बन गया, द्विषद कप। उसके बाद फिर न कैसे हो गया, जरूर अनुनासिक कब लगेगा, जब अनुनासिक तो पर होना चाहिए। द्विषं तपः परं तपः, इतनी देर तक से याद आता तुम लोग हैं, क्या सूत्र बोलो, अरुण द्विषद जंतस्य मुम, है ना। तो अरुण तुदह बना, उससे बनता है पुरंदरः, ये अजंत है। और द्विषं तपः, द्विषद इसमें पढ़ा हुआ है तो इससे क्या हो जाता है, मुम आगम होता है। फिर उसके बाद द्विषंत, फिर अनुस्वार इत्यादि कर लिया आपने, द्विषंत। और फिर उसके बाद फिर संयुगांत लोप करके द्विषंत तपः। परन में तो कोई चीज ही नहीं, तो परन तपः। और पुरंदरः में पुह सर्वयोर दादी सहो, इससे खच प्रत्यय हो जाएगा। पुरम दारयति इति पुरंदरः। तो निजंत होना चाहिए तो उपधा को ह्रस्व करेंगे। फिर खच क्योंकि अनिडादी अर्धातुक है इसलिए नी का क्या हो जाएगा, लोप होकर के बन जाएगा। ह्लादो निष्ठायाम, षष्ठ का एक वचन, निष्ठायाम सप्तमी का एक वचन, एक वचन। अनुवृत्ति ह्रस्वः, ह्रस्व क्या आ रही है, अर्थ करिए। निष्ठायाम परतः ह्लादः अंगस्य उपधायाः ह्रस्वो भवति। ह्रस्वो भवति, उपधाया की भी निवृत्ति है। तो निष्ठायाम परतः ह्लादः अंगस्य उपधायाः ह्रस्वो भवति। ह्लाद अव्यक्ते शब्दे, वह उसकी उपधा को ह्रस्व हो जाएगा। क्या बनेगा, प्रह्लन्नः प्रह्लन्नवान्। तो यहाँ पर क्या होता है, राग, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, लादी सुखे च, है ना। लादी धातु, क्या धातु, लादी, ठीक है। तो उसके ई की संज्ञा हो जाएगी। लाद आगे निष्ठा का तकार,
फिर यहाँ पर इटागम की प्राप्ति होगी, जिसका श्वीदितो निष्ठायाम सूत्र से ईदित होने से इटागम का निषेध हो जाएगा। जब इटागम नहीं हुआ और उपधा को ह्रस्व कर दिया तो क्या बन गया? लद बना। उसके बाद फिर क्या लग जाएगा? रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चतः, उससे तकार को नकारादेश हो जाएगा और पूर्व को भी नकारादेश हो जाएगा, तो लन्ना बन जाएगा। तो प्रह्लन्नः प्रह्लन्नवान्। छादेर्घे द्व्युपसर्गस्य, छादेः षष्ठी का एक वचन, घे सप्तमी का एक एक वचन, वचन, अद्व्युपसर्गस्य षष्ठी का एक वचन। एक वचन। समास करिए अद्व्युपसर्गस्य में। द्वि उपसर्गः यस् नहीं, द्वि को द्विवचन बनाइए। द्वौ द्वौ उपसर्गौ यस्मिन् यस्मिन् नहीं, यस्य यस्य सद्व्युपसर्गः न द्विपसर्गः अद्व्युपसर्गः तस्य अद्व्युपसर्गस्य। अर्थ करिए सूत्र का। अद्व्युपसर्गस्य छादेः अंगस्य उपधाया की वृत्ति आ रही है। उपधायाः ह्रस्वोत्पत्ति घ प्रत्यये परतः। छादेः है ना, अद्व्युपसर्गस्य छादेः अंगस्य उपधायाः ह्रस्वो भवति घे परतः, घ प्रत्यये परतः है। तो दो उपसर्ग नहीं होने चाहिए, है ना। अद्व्युपसर्ग दो, कई बार होता है ना कि दो उपसर्ग लगा देते हैं धातुओं में। तो अद्व्युपसर्ग जो छद धातु, उसकी उपधा को क्या हो जाएगा? ह्रस्व होगा। तो उरश्छादयति इति उरश्छदः। तो उपधा में ह्रस्व करना है, यानी पहले निजंत बनेगी तभी तो उपधा में दीर्घ रहेगा इसको। तो उरः छादयति इति उरश्छदः। दंतम छादयति इति दन्तच्छदः प्रच्छदः। तो यहाँ पर पुंसी संज्ञायाम घ प्रायेण, इससे क्या हो जाएगा? घ प्रत्यय होगा और इसलिए वृद्धि इत्यादि इससे तो नहीं होगा, तो निजंत है इसलिए वृद्धि है वहां पर। तो उरश्छदः दन्तच्छदः इत्यादि प्रयोग बनेंगे। उरश्छदः मतलब कवच, दन्तच्छदः ओठ, दांतों को कौन ढकता है? ओठ ढकता है। इस मंत्रन क्विशु च, इस मंत्रन क्विशु सप्तमी का ठीक। इश्च मंच त्रंच क्विच इति इस मंत्रन क्वयः तेषु इस मंत्रन क्विषु। अर्थ करिए सूत्र को। इस मंत्रन क्वि इत्येतेषु परतः इत्येतेषु प्रत्ययेषु परतः छादेः अंगस्य उपधायाः ह्रस्वो भवति। ठीक है ना। नहीं, चकारात नहीं, घ में तो हो ही रहा था। हम तो छादे अंगस्य उपधायाः इस मंत्रन क्विषु प्रत्ययेषु परतः ह्रस्वो भवति। तो छदि ही इस प्रत्यय हो गया। औनादिक है ना, अर्चेषु चिहु श्री प्री छादी छर्दिभ्य इसी ही है, तो इसी से इस बच गया तो छद ही बन गया। छद्म सर्वधातुभ्यो मनिन से मनिन प्रत्यय किया आपने, तो क्या बन गया? छद्म बन गया। छत्रम में सर्वधातुभ्य ष्ट्रन से ष्ट्रन प्रत्यय हो गया तो छत्रम बन गया। और क्या आ गया? क्वि, तो वही अन्यभ्योपि दृश्यते, उससे क्या हो जाएगा? त्वक्विप्च से। तो धाम छादयति इति धामच्छत् है ना, उपच्छत्। और सभी में क्या होगा? उपधा को ह्रस्व करना है, यानी सभी निजंत धातुएं रहेंगी और ये सभी अनिदादि अर्धातुक हैं, तो उन सबसे उनका क्या होता जाएगा? लोप होता जाएगा। तो सभी में आपका अनेरनेटी से लोप होगा और इस प्रकार से कार्य होगा। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, शेष कल करेंगे।